उत्तराखंड में फिर शुरू हुई मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत, कहा संगठन स्तर पर चर्चा पूरी, जल्द सीएम लेंगे फैसला। कनाडा और भारत के बीच बिगड़े संबंधों को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान, कहा कनाडा सरकार की नीयत ठीक नहीं, भारत को संबंध तोड़ देना चाहिए। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में पास। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा बिल देश के समावेशी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भगवानपुर में अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान की फसल हुई नष्ट। माफिया ने किसान को गोली मारने की दी धमकी। पुलिस ने मामले में जांच की शुरू। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। तेलंगाना में हैदराबाद में हुई CWC की बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तेलंगाना चुनाव के लिए 6 गारंटियों की घोषणा सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहां कांग्रेस ने लोगों से वादे पूरे किए। सोनिया गांधी जी ने जैसे ही 6 प्रस्ताव रखे, घोषणाएं रखी, लोगों ने कहा सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि हमको भरोसा है। कांग्रेस ने कहा हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने किया, लोगों का भरोसा बढ़ा। कांग्रेस ने लोगों से वादा किया कि जहां हमारी सरकार आएगी हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। दुर्भाग्य से उत्तराखंड के लोगों को समझ में नहीं आया। आज राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, आज छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस ने जो कहा है उसको करके साबित करके दिया है। इसलिए वहां की जनता ये मानती है कि 6 वादे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे जी ने किए हैं वो कांग्रेस पूरा करेगी और इस बार कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार बनाएगी। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें स्वच्छता ही सेवा के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को शासन ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी धीराज सिंह घबरियाल ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य में जनपद हरिद्वार पहले स्थान पर है, जबकि देश में उत्तराखंड राज्य को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 6ठा स्थान मिला है। 13 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता के साथ साथ सभी को डेंगू की रोकथाम के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सेवा के ऊपर जो हमने अपने गांव में इतने अच्छे से साफ सफाई कराई है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि इससे भी ज़्यादा सफाई अभियान चालू ही रखें अपना। बहुत खुशी हो रही है और सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ही ध्यान दिया जाए और हमें भी जो कि हमारे पास अन्य उपकरण कम है उसके लिए भी ध्यान दिया जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम अपने गांव में बहुत अच्छे से सफाई को लेकर के प्रयास करें। इस कार्यक्रम में जो पहला और 6ठा स्थान हमें मिला है उसके लिए जितने भी प्रधानगण हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है हमारे जनपद में, उनको आज शासन की ओर से और देश की ओर से सम्मानित किया गया है। हमारे जनपद में 13 प्रधान ऐसे थे जिन्होंने स्वच्छता में बहुत अच्छा काम किया और उनकी सेवा को बहुत सराहा गया है प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर सम्मानित किया गया शासन की ओर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक गुरु स्वामी प्रमोद कृष्णन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत साधु समाज के संतों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के जो नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं वे रावण के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है, क्योंकि बिना सनातन के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है, जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा। सनातन के खिलाफ बोलने वाले ये रावण के वंशज हैं कि उन्हें
सनातन के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए कि वो सनातन के साथ हैं, वो रामायण के साथ हैं, वो रामचरितमानस के साथ हैं, वो भगवान राम के साथ हैं, या भगवान राम और रामचरितमानस को गाली देने वालों के साथ। बुग्गावाला में गोगा बेहड़ी मेले के शुभ अवसर पर गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर सिविल हॉस्पिटल रुड़की की ओर से आयोजित किया गया। प्रधान प्रतिनिधि कमलजीत राठौर सहित जनप्रतिनिधियों और प्रधानाचार्य ने शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। शिविर में 30 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। कमलजीत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कहा कि मनुष्य जीवन में रक्तदान करना सबसे बड़ा धर्म है और हमें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए जीवन में रक्तदान करते रहना चाहिए। जबकि ये होना नहीं चाहिए। ये तो 3 महीने के अंदर जो है रिकवर कर लेता है अपने आप को। हर 3 महीने में हम रक्तदान अगर करें तो ये रिकवर हो जाता है और किसी की उससे जान बच सकती है। तो मैं सभी को ये कहूंगा, रक्तदान महादान, रक्तदान करने से घबराए नहीं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का जीर्णोद्धार करेगा। इसके लिए अवस्थापना समिति को प्रस्ताव भेजा गया है। इसे स्वीकृत होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पिछले कई वर्षों से क्षेत्रवासी मांग कर रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने एक पत्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को भी लिखा था। पिछले 15 सालों से इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था बनी हुई है। बीच में इसमें पहले नगर पालिका के पास था, तब उन्होंने यहाँ पे एक फाउंटेन लगाया था, लेकिन फाउंटेन भी कुछ समय के बाद चला और उसके बाद वो फाउंटेन बंद हो गया और उसमें पानी इकट्ठा होता रहा, जिससे आसपास मच्छर वगैरह फैलते रहे। फिर ये रहा कि भाई ये फाउंटेन हटा के यहाँ पे कुछ और बनाया जाए, जिससे कि लोग टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और यहाँ बैठने की व्यवस्था भी अच्छी तरह हो, जिससे कि ये पार्क सुंदर लगे। और दीनदयाल जी की तिथि आ रही है और उस पे तो ये बहुत भव्य बन के तैयार हो जाना चाहिए था। अभी तक प्रशासन इसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा। यहाँ लोग वग आते हैं, पीछे दारू पी के बोतलें खाली यहाँ रख के और पेशाब उछूब करते हैं और गंदगी फैला रखी है। हमारी मांग है कि इसका जल्दी मतलब काम किया जाए, पार्क का निर्माण किया जाए और इस गंदगी को दूर किया जाए, चारों इस व्यवस्था सही की जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए इसका। और वो सौंदर्यीकरण MDDA द्वारा मतलब उनको बोल रखा है और वो कह रहे फाइल तैयार है, टेंडर लगाने, और वो काम क्यों नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा काम। पहले यहाँ जो दीनदयाल पार्क है, ये नगर पालिका मसूरी का पार्क हुआ करता था। इसमें पार्क की जगह नगर पालिका ने पहले फाउंटेन लगा दिया था। अब उसको फाउंटेन को भी नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया है। ये जमीन नगर पालिका की है। एक प्रस्ताव लंडौर निवासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इसको MDDA एक पार्क के रूप में डेवलप कर दे। MDDA द्वारा इस पार्क को डेवलप करने का प्रस्ताव आगम तैयार कर लिया गया है। प्राधिकरण में जो भी कार्य होते हैं वो अवस्थापना समिति से स्वीकृत होने के बाद ही कराए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव को अवस्थापना कमेटी में रखा गया है। जैसे ही ये अवस्थापना कमेटी से स्वीकृत हो जाएगा, इसका टेंडर निकाल के इस कार्य को कराया जाएगा। हल्द्वानी शहर में बड़ी धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। पटेल चौक, रामलीला मैदान, होली ग्राउंड में विभिन्न प्रकार की झांकियां लगाई गई। वहीं वैश्य महासभा ने भी रामलीला मैदान में गणेश उत्सव का आयोजन किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि वैश्य महासभा हर साल गणेश महोत्सव मनाता है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र दही हांडी प्रतियोगिता होती है, जिसमें नैनीताल जिले की कई टीमें प्रतिभाग करती हैं। वहीं पटेल चौक में आयोजित गणेश महोत्सव में भगवान शिव की झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी 23 तारीख को हाथीपड़ कला में मौन उपवास रखने का निर्णय लिया है। हरीश रावत ने कहा कि दैवीय आपदा के चलते पीड़ित किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने किसानों के बिजली पानी बिल माफ करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही है। 1100 प्रति बीघा मुआवजा राशि किसानों का अपमान है। दुनिया में चीनी के बढ़ते भाव को देखते हुए इस बार गन्ने का
मूल्य 425 के पार होना चाहिए। वहीं उन्होंने इकबालपुर चीनी मिल का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के बकाया भुगतान को लेकर वादा खिलाफी की है। चौपट है, सरकार उनकी मदद कर नहीं रही है, तो उस मुद्दे को, उनके दर्द को उठाने के लिए मैं वहाँ पर जो किसानों के मुद्दे पर है और जिस तरीके से किसानों का अपमान किया है इस सरकार ने, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद। अपनी ईमानदार कार्यशैली को लेकर वन विभाग के एसडीओ साधुलाल पालियाल हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उनकी बेदाग छवि से माफियाओं में हड़कंप मचा रहता है। वह हमेशा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हैं ताकि अवैध खनन, जंगली जानवरों की तस्करी और शिकार की वारदातों पर रोक लगाया जा सके। और इसी कड़ी में एसडीओ साधुलाल पालियाल टीम के साथ चेकिंग गश्त पर थे, तभी टीम ने एक ट्रक को आता देखा और उसके दस्तावेज चेक किए जिसमें कुछ गड़बड़ थी, जिसके बाद टीम ने ट्रक को सीज कर दिया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम के आधार पर सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक देश के सभी लाभार्थियों, ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में एक साथ मिलकर पोषण माह को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर से पोषण रथ खटीमा विकासखंड पहुंचा, जिसके साथ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में विकासखंड क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। और क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी संगम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोषण रथ भ्रमण कर समग्र पोषण के लिए प्रचार प्रसार करेगा, जिससे क्षेत्र में सुपोषण भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत की आधारशिला रखी जा सके। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम के आधार पर सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक देश के सभी लाभार्थियों, ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में एक साथ मिलकर पोषण माह को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस बार के पोषण माह की थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, और जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की थीम दी गई हैं। विशेष स्तनपान, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई, मिशन जीवन के माध्यम से पोषण सुधार, मेरा माटी मेरा देश, जनजाति केंद्रित पोषण संवेदीकरण, एनीमिया केंद्रित पोषण संवेदीकरण। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जिले स्तर से पोषण रथ बाल विकास परियोजना खटीमा में पहुंचा और वो इस क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। उत्तरकाशी में ऊर्जा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ऊर्जा विभाग ने हरे पेड़ों पर ही बिजली के मीटर लगा दिए जो खतरे को न्योता दे रहे हैं। मीटर के आसपास नंगे तार भी लटक रहे हैं, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामला गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगोरी के पास का है। यह कनेक्शन किसका है, इसकी जानकारी विभाग तक को नहीं है। इसी तरह की तस्वीरें उत्तरकाशी, चिन्याली, सौंठ, बड़कोट, नगर पंचायत नौगांव, नगर पंचायत पुरोला के कई वार्डों से सामने आ रही हैं, जहां विभाग ने पेड़ों पर मीटर और लाइट लगा दी है। वहीं मामला सामने आने के बाद एडीएम तीर्थपाल सिंह ने कहा कि इस संबंध में वह बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे और हरे पेड़ों से मीटर हटाए जाएंगे। तो यही नहीं है, कई जगह देखा हमने कि पेड़ों पे लगे हुए हैं, लेकिन यही मीटर की बात ही नहीं है। कई जगह तो खंभे भी जो लटके हुए हैं, लाइट के तार लटके हुए हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि क्या बिजली विभाग के पास में कर्मचारियों की कमी है या बिजली विभाग इतना लापरवाही क्यों कर रहे हैं। जब कोई दुर्घटना घट जाएगी तभी जाके कोई एक्शन लेंगे। अभी इनके संज्ञान में लाऊंगा एक्शन से, संज्ञान में क्या उनको हटवाऊंगा मीटर को, बिल्कुल वो गलत तरीके से लगाए गए हैं। और मैं आपके वीडियो के साथ एक चिट्ठी भी लिख रहा हूँ उनको, जो तत्काल हटाया जाए। बद्रीनाथ से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा का उत्तरकाशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बद्रीनाथ से चली यात्रा उत्तराखंड के सभी शहरों से होकर जाएगी, साथ ही सभी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर हरिद्वार पहुंचेगी। हरिद्वार में 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा का स्वागत करेंगे और यह पवित्र जल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में चल रहे अनुष्ठान में चढ़ाया जाएगा।
लोहाघाट के ग्राम सभा पाटन पाटनी राईकोट महार कुंवर के सहयोग से 4 दिवसीय झूमा धुरी नंदाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्य अतिथि विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं और महोत्सव में सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश मेहता, भगीरथ भट्ट और कविराज मौनी मौजूद रहे। महोत्सव के शुभारंभ में महिलाओं ने पाटन के प्राथमिक विद्यालय से सांस्कृतिक मंच स्थल खाल तोक तक भव्य कलश यात्रा निकाली। साथ ही स्थानीय कलाकारों ने कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अष्टमी महोत्सव का उद्घाटन जो है आज 20 तारीख को किया गया है। ये मेला हमारे 3 ग्राम सभाओं को लेके, तीनों ग्राम सभाओं के आस्था का केंद्र है ये माँ झुमाधुरी का मेला। इसमें जो है 2 रथ जो है निकलते हैं, एक पाटन पाटनी और रायकोट महर रायकोट कुंवर के से जो 2 रथ जो है माँ झुमाधुरी का, भगवती मैया का रथ जो है ऊपर चोटी पर पहुंचता है। मेले के एक दिन पूर्व रात्रि में जागरण का भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि ये भगवती मैया जो है पुत्र वरदायिनी माता है। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मनोकामना के लिए रात्रि जागरण करती हैं और रात्रि जागरण में माँ के जिसको दर्शन होते हैं उनको जो है उनकी मनोकामनाएं माता के द्वारा पूरी की जाती है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया जो लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपी नाजिम उर्फ मूसा को गिरफ्तार किया। आरोपी नशे का आदी था, जिसके कब्जे से ई-रिक्शा समेत 4 बाइक बरामद की गई। पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने में लगी है। मार्केट वैल्यू आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई, तो टोटल 5 करोड़ 62 लाख के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी और सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के जो एक्सपर्ट्स रखे हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं, उन सभी की टीम बनाई गई। उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। थराली में नारायण बगड़ विकास खंड के रैंस भाटियाड़ा मोटर मार्ग पर बना पुल अभी तक आम जन के लिए नहीं खुल पाया है। करोड़ों की लागत से बना पुल 3.5 साल बाद भी आवाजाही के लिए शुरू नहीं हो पाया। इसमें संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुल महज शो पीस बनकर रह गया है। सुनिवी भटियाड़ा गदेरे का पुल है ये। एक्चुअली प्रधानमंत्री PMGSY से बनाया गया था, पर लेकिन इसका 2018-19 में 1 साल का इसका जो है डेडलाइन था बनने का, मगर लेकिन अभी तक भी ये बन नहीं पाए। तो एक बार अधिकारियों के सामने चले गए, पर लेकिन आज तक ये पुल जस का तस। इसमें साफ सी बात है कि जो JEE है वो कमीशन की बहर चढ़ गया है। पुल दिखा दिया है और काम आज तक हुआ नहीं। लगभग 4 साल मुझे हो गए हैं, तो बीच में तो ये बना नहीं था, बनकर तैयार नहीं होता, इससे खाली अप्रोच बनी थी। लेकिन बीच में हम लोगों ने और यहाँ के लोकल प्रधान लोगों ने मांग उठाई तो इन्होंने पुल बना दिया। लेकिन अभी भी इसकी जो फिलिंग है वो फिलिंग बाकी रह गई। मैंने अभी 10 दिन पहले PMGSY के एक्शन विभाग से बात की थी कि भाई आप इसका फिलिंग जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, लोगों की गाड़ी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने खाली एकमात्र आश्वासन ही दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं दोबारा इसमें बात करूँ। बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने कांग्रेस विधायक के वायरल वीडियो की निंदा की है और उनकी पार्टी पर कई आरोप लगाए। विधायक पार्वती ने कहा कि विधायक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है और पद की गरिमा का ध्यान रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। दरअसल द्वाराहाट विधायक का इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर वह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह उनका पुतला फूंका जा रहा है। के माध्यम से इसका विरोध करते हैं कि एक विधायक द्वारा जो जनता का चुना हुआ विधायक होते हैं, उनका जो विधायकी में जो जनता की जो बातें रखने का उनको के लिए उनको भेजा जाता है, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार का प्रकरण ये किया गया है बहुत निंदनीय प्रकरण है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जनप्रतिनिधि मैंने बताया, विधायक जनता का चुनने के बाद उनको विधानसभा में जितनी भी समस्याएँ
जनता की होती है उसमें उनको उठाने का काम होता है। और विधायक द्वारा एक परिसर में घुस के परिवार के सामने बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का जो कृत्य है ये बहुत निंदनीय कृत्य है। ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा जो ये किया गया है ये बहुत निंदनीय है, इसके हम घोर निंदा। टोल प्लाजा पर जगह जगह कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। रुड़की में भगवानपुर टोल प्लाजा पर रात करीब 1 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 10 से 12 बदमाश शामिल थे। मौजूद कर्मचारियों ने मौके से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। टोल प्लाजा मैनेजर संदेश राणा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौजूद हैं भगवानपुर के टोल प्लाजा पर। यहाँ पर एक हमारे यहाँ पे जो मैनेजर हैं संदेश राणा जी, उनके टोल प्लाजा पर रात को करीबन 1 बजे करीब कुछ अज्ञात लोग आए, तो जो डंपर लेकर आए थे जिसमें खनन का अवैध माल भरा हुआ था और गाड़ी के जो प्लेट नंबर प्लेट है उस पर ग्रीस पुता हुआ था। गाड़ी में ना तो फास्टैग था, कर्मचारी द्वारा रोका गया तो उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। संदेश राणा जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो 19 तारीख की रात को जो घटना हुई है आपके टोल प्लाजा पर, ये किस प्रकार की घटना हुई? कौन लोग थे वो जो यहाँ पे इतना उड़दंग मचा कर गए? ये लोग वो थे जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं अवैध खनन में। अवैध खनन में गाड़ियाँ चलती हैं, इन्होंने क्या कर रखे होते हैं, नंबर प्लेट ढक रखे होते हैं, अपने फास्टैग लगा नहीं होता, टोल देते नहीं हैं। जब भी गाड़ी आती है बूम तोड़ के ले जाते हैं। जब इनको लड़के रोकने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। कभी रोड निकाल लेते हैं मारने के लिए, कभी फावड़ा उतार लेते हैं मारने के लिए। वीडियो में भी मौजूद है, सारी चीज़ें दे दूंगा मैं। तो इनसे हमारी 19 तारीख में सुबह झगड़ा हुआ था। वो हमारा मामला जो था समझौता हो गया आपसी। उसके बाद रात में करीब 1 बजे 5-7 लड़के रॉड लेके, डंडे लेके एकदम से टोल कर्मचारियों पे हमला कर दिया, जिसमें नाइट में हमारे मैनेजर थे पवन सिंह तोमर, ये मौजूद थे उस वक्त में। इनके नाम से लेके गाली गलौज की, इनके ऊपर एकदम से हमला कर दिया मारने के लिए। तो इन्होंने अपनी जान बचाई टोल से भागकर। सारा कर्मचारी स्टाफ में जो भी है हमारे टोल प्लाजा कर्मचारी, इनमें डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस को FIR दे दी है, पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है इस विषय पे। आज भी इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इनको जो भी है जांच बैठाओ इनके ऊपर और जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई करो। टोल मैनेजर साहब का राणा जी का कहना है कि 19/9/2023 की घटना रात 1:06:44 पर जो घटना हुई है, ये व्यक्ति जा रहे हैं और इन लोगों के द्वारा हाथों में डंडे और कर्मचारियों पर हमला करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राणा जी का कहना बिल्कुल सत्य पाया गया है और जो फुटेज उनके पास बरामद हुई है, उन लोगों ने पुलिस के द्वारा इस फुटेज के माध्यम से ही पुलिस जांच कर रही है। मैं अनुज सैनी अपने कैमरामैन पर्सन के साथ IND24 रुड़की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।